पिछले 5 और 10 साल में कैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सबसे कमज़ोर रिटर्न देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ऐसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में रिटर्न का आंकड़ा कमज़ोर है और अगर हिस्टोरिकल डेटा कमज़ोर देखने को मिल रहा है तो ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी नहीं करना चाहिए। चलिए आज मैं आपके सामने कुछ वैसे कैटेगरी रखूँगा जहाँ पे बेहतर रिटर्न देखने को मिला है और कुछ वैसे कैटेगरी जहाँ पे कमज़ोर रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 5 और 10 साल का आंकड़ा आपके सामने रखूँगा। हालांकि देखो, हिस्ट्री के बेसिस पे हम किसी आने वाले समय में म्यूचुअल फंड का आकलन नहीं कर सकते, कैटेगरी का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप हिस्ट्री देख रहे हो कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेहतर नहीं दिख रहे रिटर्न के मामले में, तो फिर वहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले कुछ वैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी जहां पे रिटर्न का आंकड़ा काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल का अगर मैं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखूं तो ठीक आपके सामने आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में सबसे कमज़ोर जो देखने को मिल रहा है कैटेगरी इक्विटी के मामले में, जी हाँ, एफएमसीजी जो सेक्टर है वहाँ पे सबसे कमज़ोर आंकड़ा है। 5.86% का यहाँ पे एवरेज रिटर्न है। ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। दूसरे नंबर पे देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पिछले 5 साल में काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। 5.75% का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं थीमेटिक एमएनसी की बात करूं तो यहाँ भी 9.31% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। चौथे नंबर पे जो ईएसजी थीमेटिक है वहाँ पे 9.55 और 5वें नंबर पे लार्ज कैप सबसे कमज़ोर देखने को मिल रहा है 9.97% के साथ। ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। अब वहीं पे अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे जो थीमेटिक पीएसयू है वहाँ पे करीबन 23 से 24% का रिटर्न है। वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं थीमेटिक की बात करूँ तो 21 से 22%। तीसरे नंबर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है 19.27% का। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 19.14 और स्मॉल कैप करीबन 17.25% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। ओवरऑल देखें तो ये 5 ऐसे कैटेगरी हैं जो पिछले 5 साल में बेहतर रिटर्न के साथ देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब मैं आपके सामने पिछले 10 साल का आंकड़ा रखूंगा। 10 साल के बेसिस पे यहाँ पे सबसे कमज़ोर स्थिति कहाँ देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो फिर से आपको एफएमसीजी सेक्टर देखने को मिल रहा है। 8.53% का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। दूसरे नंबर पे बात करें तो इक्विटी थीमेटिक एमएनसी है जो 9.74 रिटर्न के साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एक कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे थीमेटिक जो ईएसजी है वहाँ पे 11.29। तो आप देखोगे तो 10 साल के आंकड़ों में ये 3 ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पे सबसे कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे 10 साल के आंकड़ों में अगर देखें तो काफ़ी कम रिटर्न बना है CAGR की बात करूँ तो। और ऐसे सिचुएशन में जब हिस्ट्री में आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसे कैटेगरी काफ़ी स्लो रिटर्न दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सेक्टर फंड है, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। 10 साल के डेटा में अगर देखा जाए तो कैसे कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिया है रिटर्न के मामले में, तो ठीक आपके सामने आंकड़ा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, स्मॉल कैप जो कैटेगरी है वो देख सकते हो 16 से 17% के बीच में रिटर्न शो कर रहा है। वहीं पे दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर है करीबन 16.15%। तीसरे नंबर पे बात करें तो थीमेटिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 15.93% के साथ देखने को मिल रहा है। और अगर मैं सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स को स्किप करूं तो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है कैटेगरी वो स्मॉल कैप है 16.77%। दूसरे नंबर पे मिड कैप 15.69% और तीसरे नंबर पे कॉन्ट्रा कैटेगरी 14.94% के साथ देखने को मिल रहा है। देखो अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल कैटेगरी का रिटर्न है, जो एवरेज रिटर्न है उसका आंकड़ा है। अब कुल मिला के देखें तो कुछ वैसे जो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स हैं, जी हाँ, वहाँ पे रिटर्न कम है और वैसे कैटेगरी के फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहिए। ताकि देखो आने वाले समय में आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो कहता है उसमें डेटा काफ़ी कमज़ोर है, तो हम क्यों यहाँ पे रिस्क लें। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है 5 साल और 10 साल में। सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स भी कई ऐसे हैं काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन सेक्टर और थीमेटिक्स में यहाँ पे मैं मानता हूँ कि स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।